नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बौद्धिक संपदा अधिकार, जो यूके ट्रिपल एस एंड यूके पीएससी के सिलेबस के अंदर है और प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है उसमें भी ये बौद्धिक संपदा अधिकार दिया हुआ है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि अब वन लाइनर जो फैक्ट पढ़ते हैं उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो कम से कम 2-3 वीडियोस यानी कि 2-3 क्लासेस में ये कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हमें बौद्धिक संपदा अधिकार को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संपदा क्या होती है। हम बौद्धिक संपदा को तभी समझेंगे जब हमें पता होगा कि संपदा क्या होती है। संपदा यानी कि संपत्ति। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, भौतिक संपत्ति क्या होती है। वह संपत्ति या वह संपदा जिसे कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने श्रम से अर्जित करता है। अर्थात इंसान जो है मेहनत करके कमाता है, जैसे कि ज़मीन हो गया, वाहन यानी गाड़ियाँ होगी, घर हो गया। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को क्या करना होता है, मानव श्रम करना होता है। तो ये हमारी क्या होती है, संपदा होती है। ठीक है, जैसे कि ज़मीन हो गया, वाहन हो गया, घर हो गया, क्या होते हैं, हमारे संपदा होते हैं। और जब ये हमारी संपदा हुई तो इसे व्यवस्थित करने हेतु हम कानून की तरफ से यानी सरकार की तरफ से हमें कुछ अधिकार दिए जाते हैं। जैसे कि इस संपदा को उपभोग करने का अधिकार क्या होता है, हमें क्या बोलते हैं, हमें मिलता है, क्योंकि ये हमने अपने मानव श्रम से उपभोग करने का, मानव श्रम से क्या किया होता है, अर्जित किया होता है। जब हम मेहनत करेंगे तभी तो हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे, तभी हम ज़मीन ले सकते हैं। और ज़मीन जब हमारी है, हमारी संपदा है, तो उसको उपभोग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये डिसीजन भी हमारा होता है, ये राइट भी हमारा होता है, हम ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या हो सकता है, हम इसको उपभोग कैसे कर सकते हैं, खुद भी उपभोग कर सकते हैं या फिर इसको किराए पे भी दे सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारी मर्जी होती है। जब ज़मीन हमारी है, ये यानी कि ये जो संपदा हमारी है, तो हमारी मर्जी होती है कि हम उसको उपभोग कैसे करें। या तो हम उसको किराए पे दे सकते हैं, हम चाहे तो उसको बेच सकते हैं, हम चाहे तो उसको दान कर सकते हैं, और हम चाहे तो उसको खंडहर कर सकते हैं। यानी कि कानून की तरफ से हमें ये राइट दे दिया जाता है ये भौतिक संपदा के मामले में कि हम अपनी मर्जी से उसको उपभोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है, बौद्धिक संपदा भी होता है, सेम डिट्टो ऐसे ही कि होता है। परंतु जो भौतिक संपदा होती है ना, भौतिक संपदा में क्या होता है और बौद्धिक संपदा में अंतर होता है। सिर्फ एक ही अंतर होता है कि जो बौद्धिक संपदा होता है उसका सृजन जो है शारीरिक श्रम की जगह क्या होता है, बौद्धिक श्रम से होता है। यानी कि जो बौद्धिक संपदा है ना, भौतिक संपदा से कैसे अलग है, इसमें जो होता है हमारा मानव श्रम से, ठीक है, मानव श्रम से। पर जो बौद्धिक श्रम होता है उसको क्या करते हैं, बौद्धिक शब्द से हमें पता लग रहा है क्या होता है, ये जो होता है दिमाग से, हमारी बुद्धि की सृजनता से, उसमें हमारा बौद्धिक श्रम लगा यूज किया जाता है। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा में क्या करते हैं, अपनी बुद्धि का यूज करते हैं। जैसे कि भौतिक में तो हमने अपना श्रम किया, मानव श्रम यानी कि मनुष्य ने मेहनत की। बट बौद्धिक श्रम में क्या होता है, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे साहित्य का सृजन करना, संगीत करना, यानी कि जो म्यूजिक होता है उसमें तो हमारी बुद्धि लगती है, कौन सा मानव का श्रम लगता है। कोई खोज करना, वहाँ पे भी हमारी क्या होती है, बुद्धि का यूज किया जाता है। आविष्कार, कुछ नया आविष्कार करना है तो उसके लिए भी क्या होता है, हमारी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। और नवीन डिजाइन, कुछ डिजाइन करना है तो वहाँ पे भी हमारी बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि बुद्धि का प्रयोग कर आदमी सृजन करता है, किसका, साहित्य का, संगीत का, खोज, आविष्कार, नवीन डिजाइन आदि के क्षेत्र में किसी व्यक्ति, संस्थान बौद्धिक श्रम का प्रयोग कर सृजित की गई संपदा को ही बौद्धिक संपदा कहते हैं। ठीक है, तो बौद्धिक संपदा समझ आए कि हमारे बौद्धिक श्रम का प्रयोग कर किसी भी साहित्य की रचना करना, संगीत की रचना करना, खोज करना, कोई नई खोज करना, या फिर किसी नई चीज़ का आविष्कार करना, या कोई नया डिज़ाइन बनाना आदि का है, मतलब कि जो इनकी खोज करना ही क्या होता है, हमारा ये बौद्धिक संपदा कहलाती है। यही हमारी क्या होती है, बौद्धिक संपदा होती है। और इस बौद्धिक संपदा के संरक्षण, जिसके लिए, जब भी बौद्धिक संपदा है तो इसके संरक्षण के लिए भी तो कोई ना कोई कानून या अधिकार हमें दिए जाते हैं ना। तो इसके संरक्षण के लिए
यानी कि जो हमारी ये बौद्धिक संपदा है, जैसे कि हमारी जो रचना करता है एक आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके साहित्य का या फिर संगीत का, खोज का, आविष्कार का या नवीन डिजाइन का, इनकी रक्षा करने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए, उपभोग करने के लिए, देखभाल हेतु जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं ना, उन्हीं को क्या कहते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार। और यही हमारा टॉपिक है कि बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं। तो समझ आए बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होते हैं। जो मानव द्वारा अपने बुद्धि का प्रयोग करके जो सृजन किया जाता है ताकि उसका कोई मिसयूज ना कर सके, उस चीज़ के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके उपभोग के लिए, कि वो आदमी जिसने सृजित किया है उस चीज़ को बुद्धि का प्रयोग करके उसको कैसे उपभोग करेगा, उस चीज़ के लिए, या फिर उसकी देखभाल कैसे करनी, इसके लिए जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, कानूनी अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उसको बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। ठीक है। और ये बौद्धिक संपदा अधिकार यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसको दिए जाते हैं, ये केवल सृजनकर्ता को ही दिए जाते हैं, यानी जिसने सृजन किया है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको ही ये अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है। और जो ये IPR यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार है ना, एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए दिए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो ये हमारे बौद्धिक अधिकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है। और ये बौद्धिक संपदा अधिकार किस कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे, कितने टाइप के होते हैं ये बोल सकते हो। ये होते हैं हमारे, सबसे पहला आ जाता है हमारा पेटेंट आ जाता है, दूसरा आ जाता है कॉपीराइट आ जाता है, फिर आ जाता है हमारा ट्रेडमार्क आ जाता है, और नेक्स्ट जो हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार है वो है हमारा GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, और उसके बाद ये आ जाता है हमारा IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। और उसके बाद जो हमारा बौद्धिक संपदा अधिकार, अगला बौद्धिक संपदा अधिकार है वो है ट्रेड सीक्रेट, और जो लास्ट वन है वो है प्लांट वीडर राइट्स। इसे जब हम बौद्धिक संपदा अधिकार को लागू किया गया था ना, तब इसे लागू नहीं किया गया था, प्लांट वीडर राइट्स को बाद में ऐड किया गया था। ठीक है। और बौद्धिक संपदा अधिकार को ना इनकॉर्पोरल एसिड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनकॉर्पोरल एसिड्स। इनकॉर्पोरेट एसिड्स का मतलब होता है वे वस्तुएं जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता किंतु व्यापार योग्य होती है। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने सबसे पहले पढ़ा संपदा को समझा ताकि हमें बौद्धिक संपदा इसलिए से समझ आ जाए। उसके बाद हमने बौद्धिक संपदा को समझा जो कि होता है कि हमारा जो बुद्धि का प्रयोग करके आदमी सृजन करता है, साहित्य का, संगीत, खोज, आविष्कार, नवीन डिजाइन, और इसकी संरक्षण या देखभाल, उपभोग के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं कानून की तरफ से, उनको कहा जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार। उसके बाद हमने देखा कि बौद्धिक संपदा अधिकार कौन कौन से टाइप। अब हम इनको एक एक करके डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। आज हम औद्योगिक डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये छोटा सा है और वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, अदरवाइज स्टार्टिंग पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। तो औद्योगिक डिज़ाइन को ही क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन भी कहा जाता है। यह क्या होता है हमारा 2D या 3D। क्या होता है ये होता है 2D या 3D। 2D क्या होता है, द्विविमीय आकार, या और 3D क्या होता है, त्रिविमीय आकार। और आकृति, इसमें औद्योगिक डिज़ाइन में क्या क्या आता है, आकृति आ जाता है, विशिष्ट संरचना, रेखाओं का विशिष्ट समायोजन, और इसे ही क्या कहते हैं, औद्योगिक डिज़ाइन। ठीक है। तो औद्योगिक डिज़ाइन क्या होता है, ये होता है द्विविमीय आकार या फिर त्रिविमीय आकार या फिर विशिष्ट संरचना या फिर रेखाओं का विशिष्ट समायोजन को ही क्या कहते हैं, हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन या फिर औद्योगिक डिज़ाइन कहते हैं। और ये जो ये औद्योगिक का बौद्धिक संपदा अधिकार है वो किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है बिल्डिंग के आर्किटेक्चर को, यानी कि जो बिल्डिंग बनाता है उसको दिया जाता है, ताकि जो डिज़ाइन इन्होंने बना रखा है, आर्किटेक्चर ने बना रखा है, उसकी कॉपी कोई ना कर सके और इनकी जो ये बौद्धिक मेहनत लगी होती है इतने समय की, उसका दुरुपयोग ना हो सके। इसके लिए क्या दिया जाता है, औद्योगिक डिज़ाइन बौद्धिक संपदा अधिकार दिया जाता है। और क्या बोलते हैं, इसकी अवधि क्या होती है, इसकी अवधि होती है प्रारंभ में कितनी होती है, 10 वर्ष, और बाद में से क्या किया जाता है, 5-5 वर्ष हेतु से इसका विस्तार किया जा सकता है। यानी कि प्रारंभ में इसके लिए जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का जो बौद्धिक संपदा अधिकार मिलता है वो किसको मिलता है, वो मिलता है हमारा आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग्स के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, यूनिक बिल्डिंग्स कह सकते हो, उनके जो आर्किटेक्चर होते हैं उनको मिलता है। और स्टार्टिंग में कितने के, स्टार्टिंग में आता है 10 ईयर्स के लिए मिलता है, और जो बाद में ना 10 ईयर्स होने के बाद उसको 5-5 वर्ष के लिए उसको क्या कर सकते हैं, उसका रिन्यू करा सकते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का? इसका एग्जाम्पल हो सकता है हमारा जैसे बुर्ज खलीफा। अब बुर्ज खलीफा का जो आर्किटेक्चर होगा ये उसी को औद्योगिक डिज़ाइन बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत संरक्षण मिली होगी, और बुर्ज खलीफा की जो कॉपी कोई नहीं कर सकता, ताकि जो आर्किटेक्चर है, मेन आर्किटेक्चर यानी कि मूल सृजनकर्ता था इस बुर्ज खलीफा के, उसको जो आर्थिक हानि ना हो। मूलतः तो हम कह सकते हैं जो हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं ना, वो हमारे जो आर्थिक लाभ होते हैं या फिर आर्थिक हानि ना हो या फिर आर्थिक लाभ को बनाए रखने के लिए ही ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार दिए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? औद्योगिक डिज़ाइन पढ़ा, जो कि आर्किटेक्चर को ही, विशेष आर्किटेक्चर को ही दिए जाते हैं जिन्होंने एक विशेष तरह की आकृति बनाई होती है। और जो ये औद्योगिक डिज़ाइन होती है वो 2D 3D भी आकार या आकृति या विशिष्ट संरचना को भी दिया जाता है, या फिर रेखाओं का जो विशिष्ट समायोजन होता है उस क्षेत्र में औद्योगिक डिज़ाइन देता है। तो यहाँ पे हमारा औद्योगिक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में पेटेंट और बाकी जो हमारे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, GI टैग है, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।